सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस 22वीं कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धर्म जो हमको धारण करता है, हमको कभी पतित नहीं होने देता है, जिसको हम आत्मसात करके सदा उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। हम कहीं बिखरते नहीं हैं, हम एकत्व में जीने का प्रयास करते हैं। उस विषय में, उस प्रसंग में यहाँ चर्चा चल रही है और जिसके विषय में अहिंसा धर्म का गुण है, लेकिन वो ज्ञानपूर्वक हो। ज्ञानपूर्वक अहिंसा का पालन करना, विवेकपूर्वक अहिंसा का पालन करना, वह धर्म हमारे अंदर जब प्रतिष्ठित होता है, हमारा स्वभाव बन जाता है, तो हम पूर्ण रूप से अहिंसक हो जाते हैं और अहिंसक बन करके राष्ट्र की, समाज की सेवा करते हैं। याद रखें, जब कहीं अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार बढ़ते हैं, उन पापियों को दंड देने के लिए नियमानुसार जो विधान है, जो संविधान है, संविधान के अनुसार दंड देना। जो समाज में कलंक है उनको अनेक प्रकार से प्रताड़ित करना, क्योंकि समाज के वो जो नासूर बन चुके हैं, उनको अपने विवेक से, अपने जान बल से, अपने बाहुबल से, अपने सामाजिक बल से हमको उनको पराभव करना, उनका जो है दमन करना, ये हिंसा कहलाती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हिंसा होते हुए भी अहिंसा के लिए होती है। क्योंकि वो समाज में जितना लोगों को प्रताड़ित करते हैं, जितना परेशान करते हैं, तो उस एक व्यक्ति के द्वारा कितने लोग हिंसित होते हैं। इसलिए उसके प्रति हम हिंसा का भाव रखें, उसको, उसका दमन करने के लिए जो हम कार्य करें, वो हिंसा नहीं कहलाती है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, अर्थात जैसे शरीर में कोई रोग हो जाता है, कोई अंग सड़ गल जाता है, उसका हम सारे उपायों से उपचार करने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता, तो उसको हम अंग उसका काट देते हैं, उस अंग को बाहर कर देते हैं शरीर की रक्षा के लिए। इसी प्रकार से हम समाज में जो लोग ऐसे हैं जो दोष करते हैं, समाज को भ्रष्ट करते हैं, समाज में हिंसा फैलाते हैं, उनका दमन करना, उनका जो है कानूनन उनको सजा दिलाना, ये हिंसा नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर समाज में बड़ी ही विषम परिस्थितियां हो जाएंगी। यद्यपि आज का जो परिवेश है, धर्म के स्वरूप को न जानने से ऐसी जो है दुर्गति इस देश की हो रही है। पुनरपि हम सभी को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, उसको जानना, उसको समझना और उसको जीना, तभी इस मनुष्य का कल्याण होता है। एक दूसरे को हम मिला करके, मिलजुल करके चलें, और यही वेद कहता है कि मनुर्भव, दुनिया में रहना है तो मनुष्यता को कायम करो, मनुष्य बनो, मनुष्यता ही धर्म है, और मिलजुल करके चलना। वेद कहता है, संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानताम देव भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। जो हमारे ऋषि मुनि जीवन जिए हैं, उन पर उन्होंने जो अनुभव अर्जित किए हैं, उस ज्ञान को हम अपने भीतर उतारें, उस ज्ञान का आधान अपने
विचारों में, अपने व्यवहारों में करें, तब हम सच्चे धार्मिक बनेंगे, तभी हमारा और हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का कल्याण होगा। यही धर्म है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। इदम राष्ट्राय इदं न मम, ये मेरे राष्ट्र के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। ऐसी धर्म की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। हम आपस में इस चीज को समझ करके, इस मर्म को, इस तत्व को समझ करके अपने व्यवहार में जब इसको लाएंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे अहिंसा। एक बार श्लोक उच्चारण करेंगे। अहिंसा सत्यम क्रोधो दानमेतच्चतुष्टयम् अजात शत्रु सेवस्व धर्मः एषः सनातनः। तो अहिंसा का भाव रखना, मन से, वाणी से, शरीर से किसी की हिंसा ना करना, किसी निर्बल को ना सताना, किसी निर्दोष व्यक्ति को प्रताड़ित ना करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लेना देना नहीं, बस कोई देखा कि कोई निर्बल है, दुर्बल है, तो उसकी उंगली करना उस पर, किसी की चोटी पकड़ के खींचना, किसी के वस्त्र खींच लेना, कोई कुर्सी पर बैठा कुर्सी खींच लेना पीछे। ये क्या है? इसको हम मजाक समझते हैं, यार कोई नहीं, तो हंसी के लिए है, लेकिन इससे हिंसा होती है, उसके मन में कष्ट होता है। ये हिंसा का छोटा रूप है। फिर किसी को बात बात में थप्पड़ मार देना और अपने को हंसते रहना, किसी के सम्मान को सम्मान ना समझना, अपने सम्मान को सम्मान समझना, दूसरों के अपमान में अपना मान समझना, या दूसरे को लज्जित करना, दूसरे को अपमानित करके स्वयं प्रसन्नता जाहिर करना, ये तो स्वभाव है दूसरों। ये जो अक्सर जो लोग दुर्जन होते हैं, पापी हैं, वो पाप को वो केवल वो करते हैं और उसमें वो दूसरों को सताने में अपना आनंद करते हैं। ये हिंसा है, जीवों के प्रति भी हिंसा। कई विदेशों में ऐसे ऐसे खेल हैं कि नवजात शिशु को, कुछ गुरुजी से मैंने सुना था कि ऊंट को जो है, वो ऊंट के जो है पैर में घुंघरू बांधते हैं और एक पैर में बांध देते हैं नवजात शिशु को, छोटे बच्चे को बांध देते हैं, और जैसे जैसे घुंघरू बजता है ऊंट और भागता है, और जो बच्चा होता और चिल्लाता है। ये कैसा खेल है, कैसा अमानवीय कृत्य है। इसको लोग अपना मनोरंजन का साधन मानते हैं। ऐसे सांड के साथ भी खिलवाड़ करते हैं कि उस पर जो है नुकीली चीज से उस पर वार करते हैं, या उसके पीछे झंडा या आगे लेकर के दौड़ते हैं, बार बार उसको वार करते हैं, जिससे वो चिल्लाता है, दौड़ता है, एक दूसरे के पीछे भागता है। ये अनेक प्रकार के जो लोगों ने मनोरंजन के साधन बना लिए, कितनी हिंसा से कितने जो है जीवों को परेशान करते हैं। कई कुत्ते की पूंछ में जो है कुछ ऐसी चीज डाल दिया, या तेजाब डाल दिया, या पेट्रोल डाल दिया, तो वो जब चिल्ला के भागता है तो लोगों को हंसते हैं। ये क्या है? ये हिंसा है। यदि हम उनको पाल पोस नहीं सकते, उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो उनके प्रति भी हमारे अंदर निर्दयता का भाव नहीं होना चाहिए। दया का भाव यदि नहीं रख सकते हैं तो निर्दयता नहीं होनी चाहिए। किसी को हम उठा नहीं सकते तो किसी को गिराने का भी अधिकार हमको नहीं है। आप देखिए व्यवहार में ये अधर्म है। चलते चलते लोग देखते हैं और चलते चलते पैर उसको अड़ा दिया, पैर अड़ा दिया, वो गिर गया, और फिर हंसते हैं लोग। ये हिंसा है। हिंसा केवल ये नहीं कि किसी के गले में जो है छुरी रख दी, ये भी हिंसा है। कोई बैठा है और बैठे बैठे उसको उसके कपड़े को कुर्सी से बांध दिया, या कुछ ऐसी चीज रख दी कि उसके जो है लोग खा करके, आजकल के कई बार ऐसा जो है हुआ, क्या खाते हैं? चिंगम खाया, जब तक उसका रस निकला तब तक तो मुंह में चबाते रहे, और जब रस निकलना बंद हो गया तो किसी कुर्सी को ऊपर रख दिया, और जब व्यक्ति आता है बैठ जाता है, वो चिपक जाता है, जल्दी छूटता भी नहीं वो। ये क्या है? हिंसा है। किसी के मन को कष्ट देना, किसी को दुखी करना, ये क्या है? हिंसा है।
यदि हम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते तो ये दूसरों के प्रति हिंसा का भाव। एक गीत आप सुनते हैं कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। ऐसी स्थिति में यदि आप पुष्प नहीं बन सकते, सुगंधित, किसी को प्रसन्नता नहीं दे सकते हैं, तो किसी के घाव में नमक छिड़कने का अधिकार नहीं। मरहम पट्टी कर ना सके तो घाव नमक न छिड़क देना। हम ऐसे व्यवहार को देखते हैं कि जिनके जीवन में बहुत दिव्यता, बहुत भव्यता होती है, उनके पास बैठने मात्र से, उनके सन्निधि मात्र से हमको कितनी प्रसन्नता मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना लिया है। और महर्षि पतंजलि भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा, वैर का त्याग हो जाता है। हाँ, केवल उपस्थिति मात्र से, उनकी सन्निधि मात्र से वैर का त्याग हो जाता है। अहिंसा का बड़ा महत्व है, इसलिए अहिंसा हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। कुछ लोग स्वाभाविक ऐसा होता है, क्या करें, चाहते नहीं किसी के दिल को दुखाना, लेकिन हो जाता है, दिल दुखा दिया ना चाहते हुए भी। तो हम कोशिश यह करें कि हमारा व्यवहार कहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। घर में पति पत्नी से नाराज, पत्नी पति से नाराज, भाई भाई से नाराज, क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीजों को हम समझते नहीं हैं, हिंसा ही नहीं समझते। यदि हम हिंसा को समझ लें कि ये हिंसा है, छोटी छोटी बातों का, छोटे छोटे व्यवहारों पर हम ध्यान दें कि कैसे किस व्यक्ति से बरतना है, कैसा व्यवहार करना है, तो वो हमारे स्वभाव में उतर जाएगा, हम फिर अहिंसक बन जाएंगे। हम किसी को समझते अहंकार में, दुर्व्यवहार में, घमंड में, या हम किसी से ज़्यादा बलशाली हैं तो हम अपने आगे किसी को समझते नहीं, किस खेत की मूली है, मसल के रख देंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ये बिल्कुल निरर्थक है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। यदि दिल दुखाया है आपने तो ये हिंसा है, हिंसा जरूर है। और हिंसा यदि है तो आप धार्मिक नहीं हो सकते, जाने अनजाने ही सही। आपने किसी का दिल दुखा दिया तो आपका धर्म नीचे आ गया, आप धर्म से पतित हो गए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो कैसे फिर व्यक्ति के साथ बरतें, कैसा व्यवहार करें? तो पूरी उदारता के साथ, पूरे सम्मान के साथ, पूरे भाव के साथ, निर्मल मन के साथ, सेवा सत्कार के साथ। सेवा धर्म है, सत्कार धर्म है। कवि ने कहा, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, न किसी को कभी भी तू सताना रे। दूसरों से प्यार, दूसरों की सदा प्रशंसा करना, दूसरों के दोष नहीं देखना, अपने दोष देखना है। दूसरों से सदा प्रेम पूर्वक जब हम जीते हैं तो वही अहिंसा का रूप हो जाता है। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, ना किसी को कभी भी तू सताना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। चलते चलते किसी को तमाचा लगाना, चलते चलते किसी के पेट में उंगली करना,
किसी को सताना, ऐसा व्यक्ति जग से बुराई ही लेके जाता है, कुछ लेना देना नहीं। चलते चलते पैर मार देना, किसी की जो है थाली इधर उधर कर देना, किसी के ऊपर पानी छिड़क देना, गिरा देना, ये हिंसा है। किसी के मन में यदि तकलीफ आपने पहुंचाई, किसी को कष्ट दिया, जानपूर्वक कष्ट तो देना ही चाहिए। अज्ञानता पूर्वक यदि आपने किसी को सताया, अविवेक पूर्वक यदि आपने कोई हिंसा की, तो वो आप उससे बच नहीं सकते। इसलिए अहिंसा की प्रतिष्ठा हो हमारे जीवन में, तो हम सच्चे धार्मिक बनेंगे। आगे कहा सत्यम, ये सत्य, इसके विषय में चर्चा हो गई है। और अक्रोध, सत्य बोले, कभी झूठ न बोले और अक्रोध में रहे, कभी किसी से क्रोध पूर्वक व्यवहार न करें, क्योंकि क्रोध आते ही व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक पूर्वक वो व्यवहार नहीं कर पाता है और वो घटना घट जाती है जिसकी व्यक्ति कभी कल्पना भी नहीं करता। क्रोध, दान के विषय में भी चर्चा हुई कि दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दान धर्म का लक्षण है। दान देने से हमारा यश, हमारी कीर्ति और हमारा धन बढ़ता है, धन की शुद्धि होती है, धन की शुद्धि होती है। इसलिए दान देना, दानम एतत् चतुष्टयम, ये चार चीजें जो है अहिंसा, सत्य, अक्रोध और दान, ये चार चीजें हमारे जीवन में बहुत उत्कर्ष लाती है। अजात शत्रु सेवस्व, अजात शत्रु ये इनका जो सेवन करता है, जो कभी अहिंसा नहीं करता, जो कभी जो है असत्य नहीं बोलता है, सत्य का ही आचरण करता है, वह व्यक्ति जो सदा दान देता है, अक्रोध की स्थिति में रहता है, वो अजात शत्रु हो जाता है। अजात शत्रु सेवस्व, कोई उसका शत्रु नहीं रह जाता है, सब पर वो दया करता है। यह सनातन धर्म है जो हे अजात शत्रु इनका तू सेवन कर। यदि तुम दुनिया में अजात शत्रु रहना चाहते हो, अर्थात शत्रु रहित रहना चाहते हो, तो जरूर इनका पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि आप अभी नहीं कर पाए तो फिर कभी धर्म का पालन नहीं कर पाओगे। क्योंकि इंद्रियां तो फिर हमारी ऐसी वाह्य वृत्ति वाली हैं कि जरूर ये कहीं ना कहीं भटकेंगी, कहीं ना कहीं अटकेंगी और हमारे जीवन को बिल्कुल नरकी बना देंगी। इस पर किसी का और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी, आपने अभी अजात शत्रु की बात कही जी। तो जैसे समाज में कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो जो बुरे लोगों को तो उसमें व्यवधान होता है, तो वो उसके शत्रु तो होते हैं, अजात तो नहीं होता है, और उसको अपनी सुरक्षा के लिए कई प्रयास भी करने पड़ते हैं। हाँ, ये बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, क्योंकि जो अच्छे कार्य करेगा तो शत्रु तो उसके होंगे होंगे, परंतु जानपूर्वक हो, अज्ञानता में नहीं। जैसे कहा कि दुनिया में बुराई लेकर के नहीं जाना। जो भी महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों के जीवन को आप देखेंगे तो उन्होंने सदा सच्चे ही कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन उस समय भी उनको परेशान, उनको निराश करने के लिए, उनको जो है उनका सर्वनाश करने के लिए लोगों ने अपनी कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। उनके परिवार को और उनके जीवन को आप देखें कितने कष्ट उन्होंने सहे हैं। अजात शत्रु का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वह व्यक्ति जो मतलब जान पूर्वक जी रहा हो, जान है तो वो अजात शत्रु, अर्थात दूसरे उसको शत्रु मानते रहें, दूसरे उसके साथ बुराई करते रहें, लेकिन उसके मन में किसी के प्रति शत्रुता का भाव ना उत्पन्न हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप चाहे अच्छे काम करें या बुरे काम करेंगे तो बुरे लोग तो प्रतिकार करने वाले होंगे, लेकिन इतिहास उठा करके आप देखेंगे कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कोई ऐसी घटना ना आई हो कि लोगों ने उसको प्रताड़ित करने का, उसको परेशान करने का, उसकी हस्ती मिटाने का कोई कार्य ना किया हो। कोई भी महापुरुष हो,
हाँ, ये बात जरूर है कि हम उसको देख ना पाएं या पढ़ ना पाएं या कभी सुन ना पाएं, ये बात अलग है, क्योंकि उसके शत्रु के रूप में कभी कभी कोई ऐसी विकराल समस्याएं आ जाती हैं, कई ऐसे जो है विषम परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि क्या करूं क्या ना करूं, या धर्म को छोड़ दूं या इसको पकड़ लूं। तो ये भी एक शत्रु के रूप में आ जाती हैं चीज़ें। और हमारे अंदर के जो शत्रु हैं, ये भी जब हम इन अहिंसा में, सत्य में, अक्रोध में, दान में जिएंगे तो हमारे अंदर का जो वो भाव है ना, जो शत्रु हैं इंद्रियों का, जो यहाँ भोग भावना है इंद्रियों की, जो विषयाशक्ति है, वो भी एक शत्रु का काम करता है। तो वो शत्रु भी हमारे क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, उन शत्रुओं से भी हम बच पाएंगे। ठीक है, तो बाहर के भी शत्रु शांत हैं और अंदर के भी शत्रु शांत हैं। ये वो शांत भले ही ना हो, लेकिन हमने इतना पुरुषार्थ किया, इतने अपने स्वभाव को अच्छा कर लिया, यदि उन्होंने आक्रमण भी किया होगा तो वो चुपचाप पराजित होकर के चले गए, ऐसी स्थिति में। जी ओम आचार्य जी। जी ओ कौरव पांडवों का युद्ध हुआ जी और श्री कृष्ण जी ने कहा कि पांडवों की तरफ से मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि धर्म युद्ध है, धर्म की तरफ से लड़ रहा हूँ। जी दूसरी तरफ से भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये भी महान विद्वान थे, शास्त्र ज्ञाता थे। जी उन्होंने कौन सा धर्म जानकर उनके तरफ से अपना निर्णय दिया, कौरव की तरफ से? वो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि व्यक्ति उनको टाल नहीं पाता है, लेकिन चाहे कृपाचार्य हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे भीष्म जी हो, उस बात को वो अंदर से जरूर जानते थे कि ये तो धर्म का युद्ध नहीं है, हम जिनका साथ दे रहे हैं वो धर्म का युद्ध नहीं है, परंतु कुछ व्यवस्था होती है तो वह उसके लग जाते हैं लोग, लेकिन उसका क्या परिणाम होता है ये तो वो जानते ही हैं। भीष्म को जब सरसैया पर वो लेटे थे तब उन्होंने कहा कि अब मेरे खून से, मतलब मेरे शरीर में जो तीर लगे हैं उन तीरों से मेरे अंदर का जो रक्त पाप की कमाई का था, जो आसुरी रक्त था, वो क्या है, वो बह गया है। अब मैं पूरा निर्मल हो गया हूँ, तो अब मैं उपदेश दे सकता हूँ। अब उस समय जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भी वहाँ उपस्थित थे, नहीं होना चाहिए था ये काम, लेकिन हुआ। उस समय उनका जो जान था वो बादलों में ढक गया, ऐसा मान करके हमको चलना चाहिए। चाह करके भी उस उपदेश को, वो तेजस्विता नहीं रहती है। कोई भी व्यक्ति हो, तेजस्विता कब आती है, जब उसके अंदर का जो अधार्मिकता पूर्वक जो कमाया हुआ धन, ये भी बड़ा, जो अर्थ की शुचिता, अन्न की शुचिता, क्योंकि उस अन्न से उनका रक्त बना था, तो अन्न की शुचिता पर इसलिए विशेष ध्यान दिया जाता है। जो अन्न आया है वो ईमानदारी का कमाया हुआ हो, धर्म की कमाई से कमाया हुआ वो होना चाहिए अर्थ, जिसकी हम जो है सेवन करते हैं भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में। अभी भी या पहले भी जो संत उन्हीं के घर में अन्न ग्रहण करते थे कि जिनके घर में ईमानदारी का पैसा आता हो। ठीक है, तो इस दृष्टि से हम उसको देख सकते हैं। और आगे इसी को कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म है, अकृत्यम नैव कर्तव्यम, बहुत ही अच्छा श्लोक है। अकृत्यम नैव कर्तव्यम, जो करने योग्य नहीं है उसको कभी भी नहीं करना चाहिए। न करने योग्य है वो तो धर्म है, और न करने योग्य क्या है, अधर्म है। अकृत्यम अकृत्यम नैव कर्तव्यम, अकृत्यम नैव कर्तव्यम प्राण त्यागे प्युपस्थिते, प्राण त्यागे अप्युपस्थिते।
अप्युपस्थिते। और कह रहे हैं नाचा कृत्यम परित्यज्य, बहुत सुंदर बात है, नाचा कृत्यम परित्यज्य न च कृत्यम परित्याज्य परित्याज्यम एषः धर्मः सनातनः। उच्चारण करेंगे, आकृत्यम नैव कर्तव्यम प्राणत्यागे अप्युपस्थिते न चाकृत्यम परित्याज्यम न चाकृत्यम परित्याज्यम एषः धर्मः सनातनः। अकृत्यम नैव कर्तव्यम, धर्म क्या है? जो नहीं करने योग्य चीज है, जो नहीं करने योग्य कर्म है उसको नहीं करना, ये क्या है? ये धर्म है। ये क्या कहलाता है? ये धर्म कहलाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे हमने जो अभी पढ़ा कि अहिंसा नहीं करना चाहिए तो नहीं करना, झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना, किसी के प्रति द्रोह नहीं करना, ये धर्म है। किसी के प्रति हिंसा नहीं करना, ये धर्म है। किसी भी स्थिति में असत्य भाषण नहीं करना, ये धर्म है। और ये जो करनी नहीं है, अकरणी है, जो हमारे जीवन में जो हमको दुरित में ले जाता है, जो पतित करता है, जो हमको धर्म से गिराता है, उस कर्म को हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। प्राण त्याग अर्थात मृत्यु भी चाहे सामने आ जाए, मृत्यु भी यदि उपस्थित हो, जो कर्म हमको नहीं करने चाहिए उसको नहीं करना धर्म है। तो धर्म के विषय में अकृत्य और कृत्य, इसके लिए हम और आगे इस पर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।